बड़े अफसोस की बात है जी कि रियासत ने बहुत ही जल्दी अहमद वकास को राया से अहमद वकास जंजुआ तक का सफ़र तय किया है। दहशतगर्द उन लोगों को कहा जा रहा है जो बेचारे आम मासूम अवाम हैं, लेकिन असल दहशतगर्द तो वो हैं जिन्होंने 75 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ना सिर्फ दुनिया में हमें कहीं पे मुंह दिखाने लायक छोड़ा, कहीं दुनिया में आपकी इज्जत और मकाम अगर कहीं पैदा होने लगा था एक इंसान के बलबूते पर जिसका नाम इमरान खान है, कि कहीं पता चलता था कि पाकिस्तान से हैं तो एक ही पहचान होती थी कि अच्छा इमरान खान आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके आप वहीं से हैं, क्योंकि उस इंसान को पूरी दुनिया जानती है। बाकी तो कोई खैर ख्वाही वाला काम किसी ने किया नहीं इस मुल्क में, लेकिन उस एक इंसान को भी दहशतगर्द करार देने के लिए रियासत सर तोड़ कोशिशें कर रही है। अफसोस की बात यह है कि दहशतगर्द तो वो लोग हैं जिन्होंने 75 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जीना हराम कर दिया, हमारा खून निचोड़ लिया, हमारे सारे एसेट्स बर्बाद कर दिए, पैसा सारा पाकिस्तान से निकाल कर बैरून मुल्क जायदादें बना ली। लेकिन वो दहशतगर्द नहीं है। क्या वो दहशतगर्द नहीं है जो इलीट माफियाज इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे हैं? क्या वो दहशतगर्द नहीं है जिन्होंने 75 साल से इस मुल्क में अब आकर तमाम एक तो निज़ाम सारे तबाह कर दिए और साथ दहशतगर्दी की जो एक मर्ज थी, बीमारी थी, वो इस मुल्क पर मुसल्लत कर दी अपने गलत डिसीजंस के साथ? क्या वो दहशतगर्द नहीं है जिन्होंने इस मुल्क पे हुकूमतें की हैं और उसके बाद अपनी जायदादें जो हैं वो बैरून मुल्क में ट्रांसफ़र की हैं और उसके बाद वो वापस भी नहीं लेके आए? और आज दहशतगर्द हमें कहा जा रहा है, मुल्क के आम लोगों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। ये कौन सी दहशतगर्दी है कि आप एक आवाज़ उठाएं, आप सवाल उठाएं और आप दहशतगर्द कहलाएं? ये दहशतगर्दी अगर है तो हर आम शहरी पाकिस्तान का दहशतगर्द है।